आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस सुरमई रात का ख्याल कैसे आया? जी, सुरमई रात का ख्याल कैसे आया? ये ख्याल गुलजार साहब का है, क्योंकि मैंने उनकी एक बहुत ही जो इसमें भी मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके वो नज़्म रखी है जो मैंने 1984 में इनकी गज़ल रिकॉर्ड की थी कि उसमें ये सुरमई रात का जिक्र था, लेकिन इसमें थोड़ी सी लाइनें चेंज करके हमने इसको दोबारा से इसको रिकॉर्ड किया है। लेकिन ये जो लफ्ज़ था सुरमई रात ये चिपक गया, जस्ट स्टक इन माय माइंड। बिल्कुल सही। बेसिक आइडिया है सुरमई रात के जो नाम का है ये गुलजार साहब की ही उपज है। काफ़ी दिनों से बात चल रही थी कि भाई सुरमई रात में क्या क्या होना चाहिए, फिर क्या क्या इसमें बात होनी चाहिए, फिर ये भी हुआ कि भाई इसमें किस टाइप की गज़लें होनी चाहिए। गुलजार साहब का फिर से आइडिया है कि चलिए इसमें सब रात की गज़लें, कि सब रात में एक ही रात की जो गज़लें हैं जो रात में क्या क्या होता है। एक्चुअली उसमें मिताली जी ने भी बहुत मदद की कि मिताली जी की इज्जत भी हो गई एक जगह पे आके कि अच्छा ये 3-4 नज़में जैसे रात के बारे में हो चुकी हैं तो अब आप इस दायरे से बाहर न जाइए और आप दोनों रातों के अलग अलग रंग जो आपको नज़र आते हैं वो उन्हें चुनिए और फिर वही नज़में दीजिए और वही गज़ल दीजिए जिसमें रात का जिक्र हो। तो इस तरह से तो वो कंट्रीब्यूशन मिताली जी की भी है। गुलजार सर, मेरा सवाल एक आपसे, छोटा मुंह बड़ी बात। सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि सभी जानते हैं कि आपके ऊपर सरस्वती जी का हाथ है, आप जो भी लिखते हैं माशाल्लाह वो इतिहास होता है। सर ये जानना चाहता हूँ मैं, सर निखला सब जानते हैं, आप अपनी सोच को शब्दों में कैसे बयाते हैं, उसके बारे में अगर कुछ बता कर पाए कि कैसे वो सर एक जो भी लिखते हैं इतना शानदार, इतना खूबसूरत, कैसे सर वो? हर शख्स का मीडियम है अपना अपना। जी, अब मैं इसी में कोशिश की है सीखने की कि किस तरह से नज़्म कही जाए, किस तरह से शेर कहा जा सकता है या किस तरह से शायरी की जाती है। तो लफ्ज़ों में ढालना, लफ्ज़ों में कहना मेरा प्रोफेशन है ना, या मेरा स्किल है, या कहिए कि मेरा मीडियम है, मेरा आर्ट है, और उसी की मशक होती है, उसी का रियाज होता है। इसी तरह अब रूपी जी जो बात कहना चाहते हैं वो गिटार पे कह लेते हैं जी, है ना, वो हारमोनियम पे भी कह लेते हैं, गले से भी कह लेते हैं। मेरे पास सिर्फ अल्फाज हैं जी, और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा मीडियम नहीं है, इसलिए मैं अल्फाज ही में बात कह सकता हूँ। सर जैसे सोच की बात करें तो इट्स ग्रेट दैट यू गाइज आर स्टिल थिंकिंग, बट इन टुडेज इंडस्ट्री सीम्स लाइक द थॉट प्रोसेस हैज स्टॉप्ड. People are switching to remakes. That's become a staple diet. What is your take on a trend like this? To be very honest, I don't agree with you. I mean, एक शख्स के लिए कह सकते हैं कि आप साहब वो रीमेक कर रहा है, या दूसरा शख्स कर रहा है, या 10 आदमी कह सकते हैं, है ना। आप 1000 से ज़्यादा फिल्में बनाते हैं साल में, तो आप कैसे सकते हैं 1000 से ज़्यादा का मतलब है 3 फिल्में हर रोज़ की, और उसमें से 10 आदमियों ने अगर रीमेक बना ली तो आपने सोच लिया सारी इंडस्ट्री वही कर रही है। सो आई डोंट एग्री विद यू। वरना भाग मिल्खा भाग कहाँ से आ जाती है, किसने बनाई, किसका रीमेक है बताइए, है ना। वेडनेसडे किसका रीमेक है बताइए। तो पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए, सिर्फ ये कि आप 2 फिल्मों से झुंझला गए तो आप पूरी इंडस्ट्री को खारिज कर दें, तो ये सही नहीं है। जी, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ। फिल्मों को छोड़ दीजिए, हम सुरमई रात के रिलीज के लिए अगर बात कर रहे हैं तो उस पर बात कीजिए तो अच्छा। सर ये वरना घूम घुमा के मुझे यूँ महसूस होता है कि आपके पास भी फिल्मों के अलावा पूछने को कुछ है ही नहीं। आप ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं, वरना आपकी नॉलेज का पता चलता है कि आपके पास सिवाय इसके कि फिल्म आराम से देख ली या टीवी पे देख ली या दिखा दी तो उसके बारे में बात कर लेंगे, वरना आप कुछ पढ़ते नहीं या कुछ सुनते नहीं। सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, दोबारा वही कहूँगा सर, छोटी मुँह बड़ी बात। सर आज के संगीत में आप मानते कि ठहराव जो पहले के जितना इतना सुरीला संगीत होता था उस तरह का दौर, आप मुझे ये बताइए आज की ज़िंदगी में ठहराव उतना है जो पहले था? जब जिंदगी में नहीं है तो कैसे उसके आर्ट्स में आएगा? जब अगर आपकी जिंदगी का रिदम बदला हुआ है तो आप कैसे महसूस करते हैं हम पिछले रिदम पे चलें और आप आगे चलेंगे? आप जरा सोचिए ना, ये इंसाफ की बात है कि अगर जिंदगी का पेस, जिंदगी की रफ्तार बदली, आपका पहनावा बदला, आपका खाने पीने का ढंग बदल गया और आप चाहते हैं कि शायर वही पिछली तरह रुखसार और जुल्फ लेके और उसी तरह से लगा रहे, तो ये क्या बात है? या म्यूजिक वैसे ही चले सारंगी और तबले पर बस, तो ये ज्यादती आपकी है। मेरा ख्याल है कि इसमें आपको मैच्योर होना चाहिए, आपको बढ़ना चाहिए।
आप अपनी तरफ ख्याल कीजिए, हमारी तरफ नहीं। गुलजार साहब, तो आप क्या इजाज़त देंगे कि अगर गज़लों को भी थोड़ा मॉडर्न अंदाज में पेश करके अगर आज की म्यूजिक डायरेक्टर उसे पेश करें तो इस बात की आप इजाज़त आप मुझे देंगे? बताइए, ये इसमें जिस तरह से गज़ल भूपी जी ने गाई है, क्या ये आज का अंदाज नहीं है? ये आज के म्यूज़िक है और आज की साउंड्स हैं और आज के रिदम है और आज के म्यूज़िक, आज के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और क्या मॉडर्न से चाहते हैं आप? ये क्या आज की आवाज़ नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स की? मैं तो सुन के बिल्कुल ठहराव आ गया था मेरी जिंदगी में। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, जब आपको महसूस हो रहा है कि गज़ल भी उस तरह से नहीं कही जा रही है जिस तरह से भूपी जी ने अब भी कंपोज की है और सुनाई है आपको। आज की साउंड्स भी अलग है, उनके कहने का अंदाज भी अलग है। गुलजार साहब, रात को इतना सुरमई कैसे बना दिया आप? अब आप रात का तजुर्बा तो अपना अपना है साहब, वो तो मैं नहीं बता सकता आपको। फिर भी ऐसे शब्द इतनी खूबसूरत। देखिए, हर रात के रंग होते हैं, है ना? यही बात पहले भी कही थी। अब इतना सुरमई क्यों मांगते हैं? एक ही रात तो नहीं है ना, रात पीली भी होती है, आपने कभी देखी है? फिर अंधेरा देखा है सिर्फ रात में। नहीं, रात जर्द भी होती है, रात खाकिस्तरी भी होती है और रात सुर्ख भी होती है, ऐसा भी नहीं है। तजर्बे की बात है, आपने जितना महसूस किया हो। वरना बिरहा की रात, जैसे वो गज़ल गा रहे थे भूपी जी, क्यों इतनी लंबी होती है चांदनी रात जुदाई की, उसमें आपको रंग क्या नजर आता है? क्या रंग नजर आता है बताइए? फिर साहब, ये भी सवाल थोड़ा सा अलग है, अगर आप जानकारी देना चाहें, आपके रिलेशन बताना चाहें कि राजेश खन्ना जी को 1 साल कंप्लीट हो जा रहा है सर। देखिए, राजेश खन्ना जी की बात हम बाद में कर लेंगे, जिस मौके पर हैं आप उसकी बात कीजिए ना। ये तो बात नहीं हुई कि आप मेरे घर की बात पूछ रहे हैं, अभी मैं बैठे हूँ किसी और फंक्शन में, है ना? जी शुक्रिया सर। Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।